जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं गुरुदेव के बारे में। बृहस्पति देव गुरुदेव लग्न कुंडली के 11वें भाव में होंगे, एकादश 11वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। अच्छा, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बात जानिए, यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो, और फ्री में यदि आप वीडियोस देखना चाहते हैं, है ना, देखियो पेड कोर्स अलग अवेलेबल होते हैं। हम पेड कोर्स की अभी बात नहीं कर रहे, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ फ्री में यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप इसी चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, मैं यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको शायद फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकता है। तो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाना है और कतारबद्ध तरीके से शुरू से लेकर के जितने वीडियोस आपको मिलते हैं वो सारे वीडियोस देख लेना है। यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजर आप जरूर से बन जाएंगे। बाकी और एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनना है तो क्या करें भैया, एडवांस एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। हाँ, पेड कोर्स और एडवांस पेड कोर्स आपको निकाल सकते हैं, लेकिन एडवांस एस्ट्रोलॉजर नहीं बना सकते। उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, समय अपना जो है ना खपाना पड़ेगा। हाँ, अपना समय, आपका कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, आप कितनी कुंडलियां देख रहे हैं, कितने लोगों को आप सुन रहे हैं, उनकी परेशानी सुन रहे हैं, ये तो सीख लीजिए, लेकिन इसके बाद में आप प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं गुरुदेव लग्न कुंडली के 11वें भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, किसी न किसी नंबर के साथ होता है। वो नंबर राशियां होती हैं तो उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में गुरु महाराज के 11वें भाव में अलग अलग फल मिलेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम दोनों ही तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बात तो ये समझिए कि एकादश भाव का मतलब होता क्या है, 11वें भाव का मतलब होता क्या है। आपको पता नहीं 11वां भाव है? हाँ, बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपने देखी होगी, नहीं तो आप जाकर के उन वीडियोस को देखिए। पहला भाव ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा होता है, ये 12। तो 11वें भाव का मतलब होता क्या है? 11वें भाव लाभ का भाव है, आय, इनकम, पैसे का आना, प्रतिष्ठा का आना, सम्मान का आना। ठीक है, तो एक तो अच्छी बात, ये बड़ी खुशी की लगती है। लेकिन 11वां भाव जो है छोटे मोटे रोगों का, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज का भाव भी है ना, कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा चलता रहे, उसका भाव भी 11वां भाव है। अच्छा, उसी के साथ साथ आपके जो आसपास का एरिया है, आपके जो सराउंडिंग एरिया है, आपके जो मित्र हैं, है ना, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनका भाव भी 11वें भाव को हम कहते हैं। ठीक है, एक और बात यह है कि भाई बृहस्पति महाराज जहां बैठते हैं वहां के तो फल देते हैं, मतलब 11वें भाव के तो फल देंगे, लेकिन 3 और भाव के फल देंगे। कौन से 3 भाव? अपने भाव से 5वें, 1 2 3 4 5, 5वें, 7वें, 5 6 7, 7वें और 8वें, 7 8 9 9वें, माफी चाहूंगा, 5वें 7वें और 9वें, 5वें 7वें और 9वें भाव के वो फल अपने देंगे। तो इस कुंडली का 5वां 7वां 9वां भाव कौन सा है? तो लग्न कुंडली का 3रा भाव, लग्न कुंडली का 5वां भाव, लग्न कुंडली का 7वां भाव, यहाँ के फल भी मिलेंगे यदि बृहस्पति महाराज लग्न कुंडली के एकादश भाव में 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो। ठीक है ना, इन्हें दृष्टि कहते हैं, 3 दृष्टियां होती, 5वीं 7वीं और 9वीं। ठीक है ना, चलिए गुरु महाराज कौन है? तो देखिए, गुरु महाराज जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह, सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभता यदि किसी ग्रह को प्राप्त है तो वो है गुरु। तो बृहस्पति महाराज यदि नैसर्गिक शुभ हैं तो परोपकार को तो अपने साथ में लेकर के आते हैं। भाई बृहस्पति महाराज कैसे भी बैठे हों, वहां से जब पंचम दृष्टि, माफी चाहूंगा, वहां से जब सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी, और पंचम भाव को क्या कहते हैं? पंचम भाव कहते हैं बुद्धि, थिंकिंग सिस्टम, आप जैसा सोचते हैं वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो इंसान को एक लॉयल, है ना, एक परोपकारी, एक शुभ, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, इमोशनल व्यक्तित्व तो दे देते हैं। ये बात तो एक कॉमन आती है। ठीक है ना, अब अलग अलग कुंडली लग्न कुंडलियों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो 1 नंबर के साथ बात करते हैं, लग्न कुंडली के 11वें भाव में बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज 1 नंबर के साथ होंगे तो कैसे फल देंगे? 1 नंबर का मतलब मेष राशि, या ये भी कह सकते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु महाराज 11वें भाव में कैसे फल देंगे। तो यहाँ मिथुन लगन आ गया, 3 नंबर है मिथुन राशि। अच्छा, हमको ये भी जानना है कि 9 नंबर और 12 नंबर कहां पर आएगा। 3 नंबर यहाँ है, 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और 12। अब ये क्यों जानना था हमें कि 9 नंबर और 12 नंबर कहां पर आने वाला है, किस भाव में आने वाला है? उसकी वजह यह है कि 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु। तो हमें यह पता होना चाहिए किस भाव के स्वामी गुरु महाराज बन रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है जानना। तो अलग अलग नंबर के साथ होंगे, अलग अलग लग्न की कुंडली में होंगे, तो अलग अलग भाव के मालिक भी गुरु महाराज बनने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं 1 नंबर के साथ 11वें भाव में। यहां पर गुरु महाराज अपने अच्छे फल देंगे। कई लोग गुरु को, बृहस्पति देव को इस कुंडली में बाधकेश कहते हैं। देखिए, मिथुन लगन मतलब बुध महाराज की कुंडली। मिथुन लगन के मालिक कौन? बुध। अब बुध महाराज की कुंडली में गुरु महाराज को या तो कई लोग मारक कहते हैं, कई लोग बाधक कहते हैं, कई लोग बाधकेश कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मारक है, ना बाधक है, ना बाधकेश है। ये सम है। योग कारक भी नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत अच्छे हैं ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत खराब है मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। तो ये सम है। तो गुरु महाराज की दशा सम गुजरने वाली है ना। अब बहुत अच्छे फल भी एक स्थिति में मिलेंगे। कौन सी स्थिति? जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, उसके विवाह के पश्चात उसके लाभ में, आय में, इनकम में, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी। देखो, विवाह, पति या पत्नी का जो मालिक है वो लाभ भाव पे जाकर के बैठा हुआ है, 100% वृद्धि होना है। एक शर्त मेरी याद रखिएगा, कुंडली मिलान करके शादी करना है, ये एक शर्त है। बाकी लाभ, आय, इनकम, कैरियर, पैसा कैरियर से आता है ना, तो कैरियर में बहुत अच्छी वृद्धि हो जाती है विवाह के पश्चात। विवाह के अलावा भी बात करें तो बौद्धिक दृष्टिकोण से इंसान अच्छा होता है, ठीक से बेहतर ही होता है। आय के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, मतलब गाड़ी जो बोलते हैं ना चलती रहती है। सरकारी जॉब में एक क्लर्क है, तो वो क्लर्क का जीवन कैसा है? चलता रहता है, बराबर पैसा भी मिल जाता है ना, बराबर परिवार को खुशियां भी दे देता है ना, बराबर समय पर मूवी भी देखने चले जाता है, बराबर समय पर अध्यात्म का भी स्मरण कर लेता है। मतलब कोई बहुत एडवेंचर हो जाता है, बहुत दुबई घूम रहे, इधर घूम रहे, ऐसा भी नहीं होता। कोई बहुत लेविश लाइफ भी नहीं होती, लेकिन ऐसी लाइफ भी नहीं होती कि कुछ बहुत डाउनफॉल हो गया। तो इस प्रकार की स्थिति जो है गुरु महाराज की होती है, गुरु महाराज की महादशा में इंसान की होती है। लेकिन विवाह के पश्चात लेविश लाइफ या पैसा धन बढ़ जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। कुंडली मिलान करके जरूर शादी करना। ये 1 नंबर की बात थी। 1 के बाद में 2 नंबर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 10 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा? 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि। और वृषभ राशि वैसे तो शुक्र महाराज की राशि है, शत्रु राशि है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्र महाराज की कुंडली है, और गुरु महाराज जो है भाग्य भाव के स्वामी हैं। वैसे तो छठे भाव के भी स्वामी है, लेकिन षष्ठेश होने का, छठे भाव के मालिक होकर के मारक होने का दोष नहीं लगेगा। मैं ये कई बार सिखा चुका हूं कि त्रिकोण का स्वामी यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है तो मारक नहीं होता है, ठीक है। तो अति योगकारक ग्रह होगा, और अति योगकारक ग्रह यदि भाग्येश की महादशा यदि किसी इंसान को चल रही है तो निसंदेह भाग्य तो बहुत अच्छा होगा ही होगा। एक नेगेटिविटी आएगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले पॉजिटिविटी सुन लीजिए। भाग्य बहुत स्मूथ होगा, तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति मिलेगी, आय, प्रतिष्ठा में बहुत उन्नति मिलेगी, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से इंसान बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत उन्नति हासिल करेगा, और दूसरों की सुध लेगा, मतलब परोपकार की स्थिति उसके अंदर रहेगी। भागदौड़ मेहनत तो करना पड़ेगी, करेगा, लेकिन उससे उसे लाभ भी मिल जाएगा, और वैवाहिक जीवन भी जो है वो उसका अच्छा रहेगा। कुंडली मिलान करके शादी करना पड़ेगा बस। अच्छा, एक जो नेगेटिविटी मैं कह रहा हूं वो ये है कि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बनते रहेंगे, क्योंकि पहली बात तो शत्रु राशि में बैठे हैं, दूसरी बात कि षष्ठेश होने का बस एक दोष लगेगा, और शत्रु राशि में बैठने का, और फिर एकादश भाव का मतलब छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होता है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं उसका एक दोष ये लगेगा कि हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे होते रहेंगे। 2 नंबर के साथ 2 के बाद में 3 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और यहाँ पर वैसे तो देखा जाएगा तो गुरु अष्टमेश, अष्टम भाव के स्वामी, लेकिन वही बात होगी कि त्रिकोण के स्वामी भी है, तो अति योगकारक ग्रह, मतलब 9 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 5वें भाव में। 5वें भाव के मालिक की दशा चल रही है, जो कि 5वें भाव में ही देख रहे हैं। और कोई ये शत्रु राशि नहीं है। 3 नंबर इन्हें मिथुन राशि शत्रु राशि नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिंह लगन की कुंडली है। तो गुरुदेव जो है
वो बहुत अच्छी इंसानियत देंगे, बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे। पढ़ाई लिखाई करने, यदि स्टूडेंट होगा तो उसके लिए यह गुरु की महादशा गोल्डन पीरियड निकलने वाली है, बहुत अच्छी निकलने वाली है। हाँ, इमोशनल ज्यादा हो सकता है, चिंता तनाव ज्यादा लगी रह सकती है, लेकिन ठीक है, इससे कोई प्रैक्टिकल हानि नहीं होने वाली। आय, इनकम, पैसे, नौकरी, बिजनेस में बहुत उन्नति होने वाली है, बहुत अच्छा जो है वो इंसान का जीवन जाता है। तो ये स्थिति जो है वो मैं कहूंगा गुरु महाराज की सारे दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, या हम बात करें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी है। थोड़ी बहुत इमोशनल ज्यादा हो सकता है ना, इमोशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, चिंता तनाव ज्यादा हो सकती है। 3 के बाद में 4 नंबर, 4 नंबर में तो गुरु महाराज क्या हो जाते हैं? 4 नंबर में गुरु महाराज उच्च राशि के हो जाते हैं। 4 नंबर है ना कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्र, चंद्र की राशि कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के हो जाते हैं तो यहां पर उच्च के ही फल गुरु देंगे। वैसे तो इस कुंडली में समग्रह है, बाधकेश नहीं है, मारकेश नहीं है, समग्रह है, लेकिन चूंकि उच्च राशि बैठ गए हैं, मित्र राशि में गुरु बैठे हैं, तो अच्छे फल मिलेंगे। तो यहां पर इस तरह से हम कहेंगे कि सुख भाव के मालिक की दशा चल रही है, सुखेश की दशा चल रही है। गुरु की महादशा में भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन मिलेगा ही मिलेगा। आय, इनकम, पैसे में वृद्धि होगी ही होगी। भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, उच्च की भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन भैया मुझे एक बात बताइए कि बिना भागदौड़ के, बिना मेहनत के क्या मिलता है? तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। बौद्धिक दृष्टिकोण से इंसान बहुत अच्छा होगा, लॉयल होगा, परोपकारी होगा, विश्वसनीय होगा, लेकिन बुद्धिमान भी होगा, शार्प भी होगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा भी होगा। एक सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, विवाह के बाद में पति या पत्नी के मालिक जो है वो लाभ भाव पे बैठे हैं। विवाह के बाद में भाग्य, या भाग्य नहीं कहना चाहिए, धन या लाभ या प्रतिष्ठा उच्च की हो जाएगी। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कुंडली मिलान करके शादी हो। जब भी मैं शादी की बात करता हूं हमेशा शर्त जरूर कुंडली मिलान की लगाता हूं। 4 नंबर के साथ अच्छा है, 4 नंबर के साथ अच्छा है, चिंता की बात नहीं है। 5 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भैया यहाँ पर खराब हो गए। क्यों खराब हो गए? देखो, तुला लगन की कुंडली है, वैसे तो शुक्र महाराज की कुंडली है, और शुक्र महाराज गुरुदेव को जो है तृतीय भाव का मालिक बनाते हैं और छठे भाव का मालिक बनाते हैं। हाँ, वैसे तो मित्र राशि में गुरु बैठे हुए हैं एकादश भाव में, लेकिन छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। तो गुरु की दशा में रोग, हेल्थ इश्यूज ज्यादा होना, कर्जे की स्थिति बनना, शत्रुता की स्थिति बनना, इमोशनल ज्यादा होना, चिंता तनाव ज्यादा करना, भागदौड़ बहुत ज्यादा होना, मेहनत बहुत ज्यादा करना, उसके बदले उतना फल ना मिलना, पढ़ाई लिखाई में उतना मन ना लगना, है ना, ऐसी स्थितियां जो है वो डेवलप हो जाती है। तो और बिजनेस का मतलब कि लॉस, नौकरी ही करना पड़ता है ऐसे इंसान को, और उसमें बहुत खुशी तो वैसे नहीं मिलती नौकरी में भी, लेकिन अब कोई चारा ही नहीं रहता है। 5 नंबर, 5 के बाद में 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहां पर क्या होगा? बहुत शानदार, बहुत अच्छे। देखो, एक योग होता है जिसे हम कहते हैं धन योग। धन योग हम ये कहते हैं, इसको धन का भाव कहते हैं। हाँ, धन का भाव, इसे लाभ का भाव कहते हैं। तो लाभ का मालिक धन पर आ जाए या धन का मालिक लाभ में चले जाए, या दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम धन योग कहते हैं। तो धन का मालिक लाभ में गुरु महाराज जाकर के बैठ गए, पहली बात। दूसरी बात, पंचमेश गुरु हैं। हाँ, पंचम भाव के स्वामी मतलब अति योगकारक ग्रह गुरु है, क्योंकि खुद के भाव को देखते हैं और एकादश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। आय, इनकम, पैसा, धन से माला माल इंसान हो जाएगा गुरु की महादशा में। बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, प्रोफेशन करेगा, खास तौर पर सिखाना, पढ़ाना, समझाना, बताना, ज्ञान देना, ऐसा यदि कोई काम किया, या फाइनेंस का कोई काम किया, बहुत ज्यादा उन्नति करेगा ऐसा व्यक्ति, बहुत उन्नति करेगा। तो आय, इनकम, धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, बौद्धिक क्षमताओं के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी स्थिति है। और परिवार, इसको परिवार भी कहते हैं ना, सेकंड हाउस को परिवार कहते हैं, तो परिवार के मालिक की दशा भी चल रही है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। है ना? 6 नंबर और 5 नंबर के साथ 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ओ, माफी चाहूंगा, 7 नंबर के साथ
7, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि देखो तुला राशि में गुरु महाराज आकर के बैठ गए हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि लग्नेश गुरु हैं। अब वैसे तो शत्रु राशि है, गुरु की शत्रु राशि है शुक्र की राशि तुला राशि, लेकिन अच्छी बात यह है कि लग्नेश का लाभ भाव में जाकर के बैठना, लग्नेश कभी भी लाभ भाव में यदि जाकर के बैठेंगे और यदि उनकी महादशा चलेगी तो इंसान को लाभ 100% होगा। ये जो है ना, एक एक चीज का बस ध्यान रखना है, अन्यथा ये गोल्डन पीरियड होने वाले, गुरु की महादशा ऐसे जातक के लिए गोल्डन पीरियड होगी। केवल एक चीज का ध्यान रखना रहेगा, हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ होते रह सकते हैं, छोटे मोटे, कोई बहुत बड़े नहीं। अभी ये हो गया, अभी पेट में दिक्कत होगी, कमर में दिक्कत होगी, पैर में दिक्कत होगी, सिर में दिक्कत होगी, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहे। मोटापा बढ़ गया, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन की स्थिति हो गई, मतलब ऐसा जो कि जान नहीं लेगा या जो कि आपको बेड पे नहीं सुला देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान करता रहे, छोटी मोटी बीमारियां, तो वो एक परेशानी होगी। उसके अलावा गोल्डन पीरियड होने वाला है परिवार के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, धन, आय, इनकम, कैरियर के दृष्टिकोण से। 7 नंबर के साथ शत्रु राशि है ना, ये भी एक वजह। फिर एकादश भाव 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पर क्या है? खराब है। क्यों खराब है भाई? इसलिए क्योंकि भाव खराब मिल गए हैं। तृतीय भाव के स्वामी गुरु बन गए, द्वादश भाव के स्वामी गुरु बन गए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह हो गई कि खर्च भाव, द्वादश भाव को हम कहते हैं खर्चे का भाव, और इसको बोलते हैं आने का भाव, इनकम का भाव। तो आने का भाव का जाने के भाव का मालिक आने के भाव पे आकर के बैठ गया। इसका क्या मतलब है? जाते रहेगा, रुकेगा नहीं, सेविंग नहीं होगी। ऐसे इंसान आपको बोलेगा सेविंग ही नहीं होती, और गुरु की दशा चलेगी तो सेविंग होगी नहीं, खर्चा बहुत ज्यादा होगा, भागदौड़ बहुत ज्यादा होगी, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, इमोशनल बहुत ज्यादा होगा, चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थिति जरूर से बनने वाली है। पति पत्नी मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद भी हो सकता है ना। तो बिजनेस तो भैया बिल्कुल नहीं करना है, कर्जा हो जाएगा। हाँ, नौकरी ही करना है, नौकरी भी करेंगे तो उसमें भी कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगा दिया तो पूछ करके लगा, भूमि में लगाना है पूछ करके लगाना, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। ठीक, 8 नंबर के साथ अच्छी बात नहीं है, खराब है ना। 8 नंबर मारक हो गए ना, गुरु मारक ग्रह हो गए 8 नंबर के साथ। 9 नंबर के साथ 9, 10, 11 और 12 बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे। यहाँ पर कई लोग गलत प्रेडिक्शन देते हैं कि खराब रहेंगे, खराब नहीं रहेंगे। देखो ये जो है ना, कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली शनि महाराज की कुंडली, और यहाँ पर गुरु महाराज को धन भाव मिला हुआ है, दूसरा भाव मिला। 12 नंबर कौन से भाव में? दूसरे भाव में, तो धन बोलते हैं हम इसे। हाँ, धन का भाव मिला है, परिवार का भाव मिला है, कुटुंब का भाव मिला है, वाणी का भाव मिला है, और इसके मालिक भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि धन योग एक बनता है, तो धन का मालिक लाभ में जाकर के बैठ गया है और खुद की ही राशि में फिर बैठ गया है। तो इंसान अपनी वाणी का यदि कोई काम करता है, वाणी से काम करता है, जैसे सिखाना, पढ़ाना, समझाना, बताना, ज्ञान देना, सलाह देना, या फिर कुछ भी वाणी का काम करता है, टीचिंग करना, है ना, वो उसके लिए मतलब बहुत अच्छा साबित होता है। तो आय, इनकम, पैसे, लाभ के दृष्टिकोण से गुरु की दशा बहुत अच्छी होती है, बहुत शानदार होती है, बहुत शानदार गुजरती है। हाँ, थोड़े मोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और चिंता तनाव की स्थितियां ज्यादा बन सकती है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये गुरु की दशा बहुत अच्छी निकलती है। 9 नंबर के साथ 9 के बाद में 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब 10, 11, 12, 9। 10 नंबर मतलब मकर राशि। मकर राशि में गुरु हो जाते हैं नीच राशि स्थित। अब नीच राशि के कोई ग्रह हो गए और भले लग्नेश भी है तो भी अच्छे फल नहीं देते। एक स्थिति हो सकती है जिसमें गुरु जो है वो गुरु का नीच भंग राजयोग बन जाए, तो नीच भंग राजयोग की स्थिति में गुरु महाराज अपने अच्छे फल दे सकते हैं। नीच भंग राजयोग की स्थिति क्या होती है ये भी आपको आप YouTube पर जाइएगा, YouTube के सर्च में लिखिएगा नीच भंग राजयोग VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसे जाकर के आप देखिएगा। तो नीच भंग राजयोग वैसे तो बहुत कम कुंडलियों में बनता है, तो इस वजह से मैं लगभग नगण्य ही मान रहा हूं कि यदि नीच भंग राजयोग की स्थिति बनी तो अच्छे फल मिलेंगे, अदरवाइज तो सामान्यतः खराब ही फल देखने को मिलता है। हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर व्यक्तित्व होता है, शारीरिक तौर पर इंसान को कमजोरी फील होती है, लाभ उतना नहीं मिलता है, उसे लगता है कि मैं मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, इमोशनल इंसान ज्यादा हो जाता है, चिंता तनाव की स्थितियां ज्यादा बन जाती है ना, पढ़ाई लिखाई में शार्पनेस नहीं आती है, बिजनेस नहीं कर सकता इंसान, नौकरी ही करेगा लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ शत्रुता, हेल्थ इश्यूज के साथ साथ शत्रुता भी काम नहीं करने देगी, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज परेशान करेंगे, तो ये चीज एक हो सकती है। हाँ, तो अच्छी बात है, भले लग्नेश है,
लेकिन अच्छी बात नहीं है, नीच राशि के हो गए ना फिर। हाँ, नीच भंग राजयोग बन गया तो फिर राजयोग वाले फल मिलेंगे, गोल्डन पीरियड वाले फल मिलेंगे। अब क्या हुआ, बहुत देखो यहां पर ना एक चीज, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो यहाँ पर फल बताने में चूक जाते हैं और कई बार गलत फल भी बता देते हैं। अभी क्या होगा ना, भाग ये देखो मेष लग्न की कुंडली बनी है और मेष लग्न की कुंडली के में गुरु महाराज जो है भाग्य भाव के स्वामी है ना, और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। अब मैंने पहले भी ये बताया है कि भाई भाग्य भाव के स्वामी यदि हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं तो ये योग कारक ग्रह कहलाएंगे, भाई मैंने ये बता दिया, ठीक है, समझ में आ गई वो बात। अब यहाँ पर गुरु महाराज बहुत अच्छा फल देंगे ऐसा कह देंगे लोग, और जब गुरु की दशा आएगी तो इंसान आएगा सर कर्जा हो गया, सर वहां निवेश किया था खत्म हो गया, पैसा रुकता ही नहीं है, तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा होगी। तो कई बार ऐसे लॉजिक भी लगाने पड़ते हैं। क्या लॉजिक है कि खर्च भाव का मालिक लाभ भाव में आकर के बैठ गया है तो धन खर्चा तो होगा, भले योग कारक ग्रह खर्चा तो करेगा, पैसा रुकेगा नहीं, तो बिजनेस ऐसा इंसान नहीं कर सकता भले भाग्येश की दशा चल रही है, ये बात को ध्यान रखना। अच्छा, नौकरी करेगा तो नौकरी में भी रिस्की इन्वेस्टमेंट, जैसे लालच नहीं करना है, जैसे भाई मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी से पैसा आ रहा है तो इधर अब मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दूं, नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, वो आप अच्छे से अपनी कुंडली एनालिसिस करके, और यदि आपके अच्छे से कुंडली एनालिसिस हो जाती है तो आपको बताया जा सकता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः तो ऐसे इंसान को नौकरी ही करनी चाहिए, और नौकरी करता है तो आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी दशा निकलती है, इनकम के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, बौद्धिक क्षमताओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी दशा निकलती है। लेकिन कई बार ये भी होता है, यहाँ पर मैंने द्वादशेश के फल भी देखे हैं। द्वादशेश के फल कैसे कि खर्चा तो मैंने कह दिया, कर्जे की स्थिति तो मैंने कह दी, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी हो और दवाइयों पे खर्चा ज्यादा हो, ऐसी स्थितियां भी हो जाती है। भले भाग्य गुरु चल रहे हैं लेकिन थोड़ी मोनी प्रॉब्लम होती है। हाँ, इंसान बहुत अच्छा इंसान होता है, लॉयल इंसान होता है, विश्वसनीय इंसान होता है, आध्यात्मिक इंसान होता है, अध्यात्म में बहुत जल्दी से वो उन्नति कर लेता है 11 नंबर के साथ। और फाइनली अब यहां पर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। वृषभ लग्न की कुंडली है, गुरु महाराज स्वराशि बैठे हुए हैं, तो स्वराशि तो अपने अच्छे फल देने चाहिए, कुछ हद तक अच्छे फल देंगे भी लेकिन कुछ हद तक खराब फल देंगे। देखो क्या होता है कि अष्टम भाव के स्वामी है गुरु, जिनकी दशा चल रही है, लेकिन लाभ भाव के स्वामी खुद लाभ भाव में बैठे हुए, 12 नंबर लाभ भाव। तो इनकम आय के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से, मतलब पैसे की बात यदि हम करें तो उसके दृष्टिकोण से ये दशा बहुत अच्छी निकलेगी। लेकिन स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मानसिक तौर पर चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थितियां बन सकती है, मन पढ़ाई में ना लगे ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, घर में मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो कुछ नेगेटिव मैंने बताया, कुछ क्या ज्यादा ही नेगेटिव बताए, और लाभ में प्रतिष्ठा लाभ और आय का लाभ और कैरियर का लाभ इसके दृष्टिकोण से अच्छा बताया। तो फिर जो है वो क्या बोलेंगे इसको, आप अच्छा बोलेंगे खराब बोलेंगे आप खुद देखिए। चलिए, तो यहाँ पर मैंने चर्चा की है 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक गुरु महाराज एकादश भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे, या हमने ये समझा है कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडली में गुरु महाराज 11वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, है ना। फिर मिलेंगे नए वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।